वादियों को ही गुंडा बना देता हूं। अब इसमें मुस्लिम लड़के भी सामने आया, तो मुस्लिमवादी गुंडे हैं कि नहीं है वो बोलिए ना। आप लोग तो सेकुलर है ना, तो हिंदूवादी गुंडे, मुस्लिमवादी गुंडे, हाँ या ना, हाँ या ना? अरे सुनिए, सुनाइए ना, बोलिए ना। हिंदूवादी गुंडे, मुस्लिमवादी गुंडे, बोलिए। जिस किसी ने भी की इस तरह की हरकत, उसकी जिस किसी के नहीं, आपने हिंदूवादी गुंडे सोच समझ के ट्विटर पे लिखा। मुस्लिमवादी गुंडे कोई होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप भी कंडेम करिए। नहीं, मैं क्या कंडेम करूं? हरियाणा में एक महापंचायत बैठी, 50,000 लोग वहां आए, जिसमें खड़े होके कहा कि हमको मुसलमान को मारने का अधिकार भी नहीं है। क्या आपने कंडेम किया? देखिए महत्वपूर्ण क्या है सवाल का जवाब, और आपके पास वारिस जी आज सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वारिस एक एक करके रैपिड फायर राउंड करते हैं। आपने एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, एक सेकंड उसमें हिंदू लड़के, एक सेकंड वारिस जैसे कार्यक्रमों में रैपिड फायर राउंड होता है, आपके साथ मैं एक रैपिड फायर राउंड करता हूं 10 सेकंड का, फिर संबित मैं आपका रुख कर रहा हूं। आप कह रहे हैं, आप वारिस पठान कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये हिंदूवादी गुंडे हैं, क्योंकि उसमें हिंदू लड़के थे, वो हिंदूवादी गुंडे। ठीक है, आपकी बात ऊपर, हाँ या ना? सही कह रहे हैं ना हिंदूवादी गुंडे ओवैसी साहब, हाँ या ना? अब अगला, उसमें मुस्लिम लड़के भी हैं, तो मुस्लिमवादी गुंडे हुए कि नहीं हुए, हाँ या ना? अरे मैं तो बोल रहा हूं ना, जो भी करता है इस तरह की हरकत वो गुंडा है। जो भी किसी बुजुर्ग को मारता है तो बोलिए ना, ट्वीट काटता करिए है, वारिस पठान, ओवैसी साहब को बोलिए, अकबरुद्दीन ओवैसी को बोलिए, आप करिए, आप लोग ट्वीट करिए ना। आप तीनों बड़े नेता है, आप तीनों बड़े नेता है अपनी पार्टी के, ट्वीट करिए ना कि मुस्लिमवादी गुंडे। नहीं, जिस किसी का झूठ क्यों फैलाया? जिस किसी का मतलब आपको जिस किसी का क्या आरोपी सामने है, जिस किसी क्या होता है? आप कंडेम करो कि पाकिस्तान में आरोपी है क्या? आसिफ को भी मारा, ये वियतनाम में आरोपी है या चाइना में आरोपी है? जिसने जुनैद को मारा वो भी गुंडे हैं, जिसने पेलू खान को मारा वो भी गुंडे हैं, जिसने अखलाक को मारा वो भी गुंडे हैं। देखिए ऐसा है, फिर दूसरी तरफ से आवाजें खड़ी, फिर दूसरी तरफ से आवाजें खड़ी होगी, जिसने चंदन गुप्ता को मारा, जिसने दिल्ली वाले दोनों लड़कों को मारा, जिसने दिल्ली के दंगों में एक पुलिस ऑफिसर को लहूलुहान करके गंदे नाले में फेंक दिया। सारी आवाजें खड़ी होंगी। ये भी आवाज खड़ी होगी कि कश्मीरी पंडितों को बेघर किसने किया। ये सब आवाजें खड़ी होंगी। मुजफ्फरनगर दंगों में किसने किसको मारा, वो तमाम बातें आएगी। देश में हर विषय पे आप बात करना चाहते हैं पेलू खान को तो 1947 पे चलते हैं, फिर ट्रेनें कट क्या आई थी? आसिफ को जिसने मारा, जिसने भी, मैं तो आपको उन दंगों की बात कर रहा हूं जब 500 लोगों पे चाहे गाय के बेरामी हुई है। संबित पात्रा, अब काफी देर हो गई, संबित पात्रा को आने दीजिए। देखिए अब उनका रुका। संबित पात्रा, आपकी ऑडियो और वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। आपको मेरी आवाज मिल रही है संबित अभी? जी संबित जी, मैं आपसे पूछता हूं, अभी आपने वारिस पठान को भी सुना, उससे पहले सलमान निजामी को भी सुना। मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश जी, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं बताता हूं क्यों कष्ट हो रहा है। मगर एक बात आप देखिए, ये इस वीडियो को डालते समय इसी प्रयोजन से डाला गया था, इससे साउंड निकाल दिया गया था, जानबूझ के निकाल दिया गया था, क्योंकि उस साउंड में कहीं भी जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, इस प्रकार का ऑडियो नहीं था। जिन लोगों ने तफ्तीश में इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखा है, उन लोगों ने कल बयान दिया है कि इस वीडियो में जो बयान थे, जो आवाजें थी, वो ऐसी थी कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमने ये गंदा काम कुकर्म क्यों किया, इस प्रकार से कह के वो मारपिटाई कर रहे थे। मारपिटाई कहीं भी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो किसी धर्म के लोग किसी धर्म के खिलाफ भी करें। मगर जानबूझ के जिस इंटेंशन के साथ इस वीडियो को डाला गया कि कहीं ना कहीं माहौल को खराब करना है और हिंदुओं को बदनाम करना है। अब देखिए, एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे विश्व में तथाकथित स्टूल किट गैंग द्वारा कि हिंदुओं को बदनाम करो और हिंदुस्तान को लिंचिस्तान के नाम में कन्वर्ट कर दो। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान लिंचिस्तान हो गया, ये राहुल गांधी ने कहा था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है और दुख क्यों होता है, मैं बता रहा हूं। आज मई 2 के बाद इतने दिन हो गए, आप देखिए हर दिन कितने लोग मारे जा रहे हैं बंगाल के अंदर, कितने हिंदुओं के ऊपर किस किस प्रकार की प्रताड़नाएं हो रही। किसी महिला के साथ एक 60 साल की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, वो अभी आई है सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा है कि लोगों ने उनके पोते के सामने उनकी इज्जत और आबरू को लूट ली। कितने लोगों को जान से मार दिया जा रहा है। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में जो हमारे हिंदू भाई रहते थे, वो आज तक अपने गांव वापस नहीं आ पाए हैं और उनसे जजिया टैक्स मांगा जा रहा है। कई पतियों को कहा जा रहा है, तुम अगर पत्नी को छोड़ दोगे मुसलमान बस्ती में, तब जाके तुम हमारी बस्ती में आ पाओगे, वरना नहीं आ सकते। मगर एक आवाज किसी की बुलंद नहीं होती है। ये राहुल गांधी अपने कान में तेल डाल के सो जाते हैं, ये कहते तक नहीं है एक आवाज। मगर देखिए, हिंदुओं को बदनाम करने के तुरंत ट्वीट कर दिया, राम भक्तों तुमसे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अरे ये वही पार्टी के शहजादे हैं जो राम को ही नहीं मानते हैं।
भगवान राम काल्पनिक कहने वाले राम भक्तों से, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था मंदिर वही जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, ये वो लोग हैं। और ये राणा आयूब, ये सबा नकवी, ये सारे मिलकर देश के नाम को किस प्रकार से पूरे, देखिए ये तो आप आज एक फैक्ट चेकर भी बैठा हुआ था, एक एफआईआर हुआ तब जाके फैक्ट चेकर ने हटाया है कि हो मुझ नहीं, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। फैक्ट चेकर अगर अपने फैक्ट को चेक करके नहीं डालता है तो आप सोचिए वो तो फ्रॉड चेकर है। आप कह रहे हो फैक्ट चेकर? हाँ, वो तो फ्रॉड चेकर नहीं है, वो फ्रॉड ही है, वो फ्रॉड ही है खुद ही। आप सोचिए ये सारे गैंग में बैठकर ये देश को बदनाम करने की कोशिश। मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूं, अमीश भाई, आप में से कितने लोग, हम में से, आप तो जानते ही हैं, कितने लोग कांग्रेस में से या हम में से जो सेक्युलर वर्ल्ड है उसमें ध्रुव त्यागी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं उस ध्रुव त्यागी को जो अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए जब खड़ा हुआ? लेकिन ये कमी तो आपके शासन की है ना, ये लोग। अब देखिए, अब आप देखिए, ये स्वरा भास्कर है, ये गेट अवे, ये कमी तो आप सरकारों की है ना कि वाई दे गेट अवे। स्वरा भास्कर भी लिख रही है, राइट विंग एंड संगीज वॉमिटिंग ऑन माई टाइमलाइन, जैकएसेस। गाजियाबाद पुलिस नेम्ड 3 Muslims. The prime accuses literally Parvesh Gujjar. And the man on camera is forcing the old man to chat Jai Shri Ram. Is this not fake Sambit Patra to act on this lady? इतनी बड़ी ये एक्ट्रेस है कि इसमें कार्रवाई नहीं हो सकती? ये आपकी सरकार की कमजोरी है, ये आपके शासन की कमजोरी है, ये जनता आपसे सवाल पूछती है। नहीं, मैं बताता हूं, मैं इसका उत्तर देता हूं। पहले तो स्वरा भास्कर को कैसे जय श्री राम वाला सुनाई दिया मुझे तो पता नहीं। हम तो उंगली दे के बैठे नहीं अपने कानों पर जो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, और स्वरा भास्कर उंगली हटा के बैठी है कानों से जो उसे सुनाई दे रहा है, मुझे तो पता नहीं। दूसरी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या ये हमारी सरकार की कमी है? अमीश भाई, 70 वर्षों में भारतवर्ष में एक सेक्युलरिज्म की, आप 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए और सुनिएगा ध्यान। बोलिए। 70 वर्षों में इस देश में सेक्युलरिज्म को लेकर एक नंगा नाच चल रहा है, एक वर्ल्ड कप चल रहा है कि सेक्युलरिज्म में मुझे ही फर्स्ट होना है। और सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में हो गया है हिंदुओं को गाली और मुसलमानों के लिए ताली। देखिए, मैं हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करना चाहता, मगर ये नेताओं ने सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन पे इस देश में यही कर दिया है कि सारे रिसोर्सेज पे पहला अधिकार किसका है तो मुसलमानों पर है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो। और तो और यहां पर मुनव्वर राणा, आप सोचिए, मुनव्वर राणा ने तो फ्रांस में जब कार्टून को लेकर लोगों की हत्या हुई उनका तक सपोर्ट कर दिया, और उनको इस देश में बहुत बड़ा, मतलब पता नहीं क्या क्या कहा जाता है कि वो कितने बड़े क्या क्या लिखते हैं, कितने बड़े कवि, फलाना ढिकड़ा। ये वो व्यक्ति हैं, वो शायर है, वो जो भी हैं, कायर हैं, शायर हैं, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मगर आप बताइए, फ्रांस में जब मृत्यु होती है, हत्या करते हैं आतंकवादी, उसको समर्थन करने वाले यहाँ पर कायर बैठे हुए हैं जिनको हिंदुस्तान शायर कहती है। शायर और कायर में 70 वर्षों तक ये जो चला है ना, ये अपनी बातें अब तक रखिए। ये पढ़े लिखों का काम है कि वो शायर क्या लिखता है वो समझ में आना सबके बस की बात नहीं होती है। और आप